हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू अनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम ना 9वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक करेंगे 78 नंबर का, जो हमें 27 जनवरी 2021 को मिलेगा। और इसमें हम ना जो चैप्टर नंबर 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका यहाँ पर हम पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, यानी कि 41वीं वर्कशीट जो है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा है कि घनाभ में पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो बच्चा आप जानते ही हैं, पृष्ठ इसमें होते हैं 6। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास ये यहाँ पे घनाभ बना हुआ है इस तरीके से, तो पृष्ठ तो दो, तो पृष्ठ ये हो गए हैं आपके पास। ये हो गया आपका तीसरा पृष्ठ, और ये हो गया आपका चौथा पृष्ठ, और एक ऊपर वाला पांचवा, और एक ये, यानी कि 6 पृष्ठ आपके पास हो जाते हैं। फिर पूछा है घन में किनारों की संख्या। किनारे देखो आप, ये वाले जो होते हैं, ये एक, ऐसे ये 2 3, ये वाला, ये 4 5 6 7 8, फिर ऐसे 9 10, ये 11 और ये 12, तो 12 किनारे हो जाते हैं। शीर्ष शीर्ष आपके पास ये वाले बिंदु होते हैं। ये घनाभ के अंदर 8 होते हैं। घन के किनारे की माप a है, तो घन का आयतन क्या होगा। घन में ना तीनों भुजाएं जो भी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, तो जब आप आयतन ज्ञात करोगे तो तीनों को गुना कर देंगे तो एक ही क्यूब हो जाएगा। यदि घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन यानी कि तीनों भुजाओं का गुणनफल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। यदि घन की जो प्रत्येक भुजा है उसको दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं कि जो भी हमारे पास घन की भुजा है हम उसको लेकर चलते हैं a1। ठीक है, और इसका ना हम यहाँ पे आयतन ज्ञात करते हैं। जो भी हमारे पास आयतन आएगा हम उसको v1 मान लेते हैं। और आयतन का मतलब ये हो जाता है भुजा का 3 गुना, मतलब 3 गुना मतलब भुजा को हम 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, a1 क्यूब। अब आप क्या कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, यानी कि a2 जो है आपके पास, अब वो क्या हो जाए 2a1, आपने दुगना कर दिया है। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि अब आपका जो आयतन है ना वो कितना होगा, आयतन यानी कि v2। तो अब आपकी जो भुजा है वो 2a1 है और इसका क्यूब हो गया, तो 2 की घात 3 आप लिखेंगे और फिर लिखेंगे a1 क्यूब। तो 2 की घात 3 हो जाती है 8, और a1 की घात 3 आपके पास यहाँ पर हो जाता है a1 क्यूब। तो बच्चा आप देख रहे हो कि a1 क्यूब किसका मान हो जाता है, v1 का। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 8 गुना v1, तो v2 बराबर हो जाता है 8 v1 के। इसका मतलब ये हुआ कि 8 गुना हो जाता है हमारे पास घन का आयतन, अगर हम उसकी भुजा को दुगना कर देते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखो। माचिस की एक डिब्बी है जिसकी माप आपको 4 गुना 2 गुना 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ऐसी 10 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन पूछा है। बच्चों, आपको माचिस की डिब्बी की माप दे दी है ना। एल का मान दिया है 4, बी का मान दिया है 2 और एच का मान दिया है 3। तो आप पहले एक पैकेट का आयतन ज्ञात करो। अब जो माचिस की डिब्बी है आप सोचेंगे कि वो कैसी दिखती है। बच्चों, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे वो घनाभ के जैसे आपको दिखेगी। ठीक है, घनाभ यानी कि इस प्रकार की आकृति वो आपके पास होती है। माचिस की डिब्बी इस तरह से आपको दिखती है, छोटी सी। ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करोगे तो आप इन तीनों का गुणनफल कर लोगे, यानी कि 4 गुना 2 गुना 3, 4 दूनी 8, 8 तिया हो गया 24, तो 24 सेंटीमीटर क्यूब हो गया एक पैकेट का आयतन। अब आपको 10 पैकेट चाहिए। ठीक है, एक डिब्बी में आपने बता दिया, तो 10 डिब्बों का जो एक पैकेट आपके पास होएगा, तो 10 डिब्बे में आपके पास कितनी हो जाएंगी, आप 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास होगा 10 डिब्बों का आयतन, जिसमें आप 10 को 24 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना 24 यानी कि आपको मिल जाएगा 240, और ये क्यूब है, आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। डी ऑप्शन उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। एक ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान की माप को क्या कहते हैं। बच्चों, उसको हम आयतन कहते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न। एक घनाभाकार टंकी है जिसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर दी हुई है हमें। ठीक है, 6 मीटर, और इसके बाद जो हमें इसकी जो चौड़ाई दी हुई है वो हमसे कहा है कि 5 मीटर है, और उसके बाद ऊंचाई हमें दी है गहराई यानी कि 2 मीटर। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर पानी, यानी कि ये जो टंकी है इसमें पानी ना अपनी जगह घेरेगा। तो पानी अगर अपनी जगह घेरेगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पानी का आयतन चाहिए। अब पानी जो है वो किसके अंदर जा रहा है, घनाभाकार टंकी के अंदर। इसका मतलब जो घनाभ का आयतन होगा वही आपके पानी का आयतन हो जाएगा। आप इसके लिए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, LBH, यानी कि जो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को आप गुना कर लो। 6 5 30, 30 दूनी 60 मीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो गया। अब बच्चा, आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, और आपके पास कितना आयतन आया, 60 मीटर क्यूब।
तो 60 मीटर क्यूब में आपके कितने लीटर हो जाएंगे? तो हम 60 को 1000 से गुना कर देते हैं, यानी कि 60,000 लीटर हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं छठा प्रश्न। एक घनाभाकार बर्तन है जिसकी लंबाई दी है आपको 10 मीटर और चौड़ाई दी है आपको 8 मीटर। फिर आपसे कहा है कि इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, यानी कि एच का मान आपसे पूछा है कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके, यानी कि आयतन जो है वो 16,000 मीटर क्यूब होना चाहिए। आयतन यानी कि वी का मान आपका 16,000 मीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, तो जो आयतन होता है बच्चों वो हमारे पास LBH होता है, यानी कि LBH जो है वो हमारे पास 16,000 है। तो हम यहाँ से L का मान रखो कितना है 10, B का मान रखो 8 और H ये हमें नहीं पता, हमें ज्ञात करना है H और ये 16,000 के बराबर है। तो यहाँ से हम H का मान निकालेंगे तो 16,000 तो हम यहाँ रखेंगे और 10 और 8 आ जाएंगे नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से कटा, 8 दूनी 1600, 8 दूनी 16 और फिर डबल ज़ीरो, यानी कि 200 मीटर आपको ये ऊंचा बनाना चाहिए घनाभाकार बर्तन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, एक आयताकार धातु के चादर की विमाएं 48 सेंटीमीटर गुना 36 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे ना हम सबसे पहले ना एक आयताकार जो धातु है वो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि इसकी जो विमाएं हैं आपको यहाँ से यहाँ तक एक तो दी हुई है 48 और जो दूसरी है वो आपको कितनी बोली है इन्होंने 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रत्येक कोनों में से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटना है। एक वर्ग आपने इस तरीके से काटा यहाँ से और प्रत्येक कोने से ये आपको काटना है। तो एक आपने यहाँ से काट लिया है, फिर आपने इस तरफ से काटा है एक और एक आपने यहाँ से काट लिया है। 8-8 सेंटीमीटर का आपने ये काटा है। ठीक है, ये भी 8 हो गया, इस तरीके से ये भी आपके पास 8 है, ये सब आपके पास यहाँ पे 8-8 सेंटीमीटर का हो जाता है। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपको ना जो भी शेष चादर है उससे एक खुला बॉक्स बनाया गया है और इस बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। तो बच्चों जब हम आप इसको आयतन बनाएंगे, इसका जो बॉक्स बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैं ये डिफरेंट कलर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ये जो है ये तो आपके बॉक्स की लंबाई होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये हो जाएगी उसकी चौड़ाई और उसके बाद वो कितना ऊंचा है, जो गहराई होगी आपकी उसकी वो कितनी होगी, ये वाली हो जाएगी, ये जो आपके पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, H ये होगी। तो लंबाई हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुल 48 थी और 48 में से हमने क्या किया है 8-8 का दोनों तरफ से काट दिया, यानी कि 16 काट दिया। तो 48 माइनस 16 हमारे पास कितने हो गए, 32 हो गए। तो ये जो भी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमें मिलेगा घनाभाकार का बॉक्स। ठीक है, घनाभाकार का जो भी बॉक्स मिलेगा इसकी लंबाई हमारे पास कितनी मिल जाएगी, 48 माइनस 16 यानी कि 32। ठीक है, और चौड़ाई देखो, अब आप ये 36 था ना, तो 36 में से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाहिए, यानी कि 36 में से भी 8 और 8 16 घटा दीजिए। तो 36 माइनस 16 हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ऊंचाई हमारे पास कितनी होगी, 8 ही है। आप देख रहे हो कि ये जो है आपकी ऊंचाई 8 ही है। आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन यानी कि VLBH, तो 32 को गुना कर दीजिए 20 से और फिर गुना कर दीजिए 8 से। तो 32 को 8 से गुना करो, पहले 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 और फिर उसे गुना करो 20 से। 256 दूनी 512 और 1 0, यानी कि 5120 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आठवां प्रश्न। अगर एक कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है, कमरे का आयतन दिया हुआ है बच्चों, जो हमारे पास कमरा होता है ना वो किसकी प्रकार की आकृति होती है, घनाभ की आकृति होती है ना। तो घनाभ का जो आयतन है यानी कि LBH ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 792 मीटर क्यूब। और उसके बाद आपसे कहा है कि फर्श का क्षेत्रफल। अब बच्चों जब आप यहाँ पे फर्श की बात करते हैं तो फर्श के अंदर तो आयत होता है, मतलब एक आयत की जैसी आकृति होती है और इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कि ये आपको लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई 132 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आपसे पूछा है कमरे की ऊंचाई क्या है। तो आप देख रहे हैं आपके पास दो समीकरणें आ गई है। तो आप एक काम करो, समीकरण 1 में ना 2 से भाग दे दो। जब 2 से आप भाग दोगे तो आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें तो आपके पास कट जाती हैं और कुछ रह जाती हैं। तो समीकरण 1 क्या है, LBH और ये है 792 के
बराबर, और ये है फिर एल बी, और ये किसके बराबर है 132 के। एल बी से एल बी कट गया, तो एच का मान आपको मिला 792, और इसे आप भाग देंगे 132 से, जिससे भी कटती हैं काट दीजिए। 2 से देखो, 2 से ये काटा आपने, 2 तिया 6, फिर उसके बाद 2 निम 18 और एक 2 छिंग 12, यहाँ से 2 से काटा 6। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका ना 11 से कट जाता है, 11 छिंग 66, और ये 11 तिया 33 और फिर 11 छिंग 66, और 6 से ये 36 6 बार, तो एच आपको मिल जाता है यहाँ पे 6 मीटर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाता है। चलिए नवा प्रश्न देख लो। इसमें क्या है कि एक घनाकार बॉक्स जिसका आयतन 512 क्यूब है। जो घनाकार बॉक्स है, अगर यानी कि घन की आकृति है, तो इसका मतलब भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 512 के। भुजा क्यूब यानी कि आप लिख सकते हैं ए क्यूब, और ये बराबर हो गया 512। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, तो 512 का आप यहाँ पे घनमूल ले लेंगे। घनमूल लेने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। 2 से भाग दिया 256 मिला, फिर दोबारा 2 से भाग दिया 128 मिला, फिर 2 से भाग दिया 64 मिला, फिर 2 से भाग दिया 32। उसके बाद आप दोबारा सोल्व करेंगे तो 2 से भाग देने पे 16, फिर 8, और ऐसे ही फिर 4, फिर 2, और फिर लास्ट में बचा 2 से भाग देने पर 1। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9 आपके पास हो जाते हैं। जब आप यहाँ पे इसका घनमूल लेंगे तो 2 की घात आपके पास आई 9 घात हो गई है। ठीक है, 2 की घात 9 हो जाती है, तो जब आप इसका घनमूल लेंगे तो इसका आप मतलब 3 जोड़े बन रहे हैं ना, तो 3 जोड़े में से 1 जोड़ा आपको चाहिए, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 की घात 3, यानी कि आपको यहाँ पे इसका उत्तर मिल जाता है 8। तो 8 मीटर इसका उत्तर हो जाता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें एक घनाभकार बॉक्स है जिसका आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है। अब की बार घनाभकार बॉक्स है यानी कि एल बी एच, और इसका जो आयतन है वो 48 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आपसे पूछ रहे हैं बॉक्स की विमाएं क्या हो सकती है। देखो बॉक्स की विमाएं क्या हो सकती है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एल बी एच और रखेंगे, और आना चाहिए एल बी एच यानी कि 48 के बराबर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम L का मान 1 रखें, B का भी मान 1 रखें और H का मान क्या रख दे 48, तो भी हमें गुना करने पर 48 आ जाएगा, है ना। दूसरा हम देख लेते हैं कि L का मान तो 1 रख देते हैं और इसका रख देते हैं 2, तो अब ये कितना हो जाएगा 24, क्योंकि अब देखो सबको गुना करो, गुना करने पे कितना आया 48। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि अगर आप अब यहाँ पे 1 रखो, ठीक है, और इसका मान यहाँ पे रख दो 3, तो यहाँ पे ये कितना हो सकता है 16, 16 तिया 48। इसी प्रकार से और भी मान हो सकते हैं, जैसे 1 रखा, अब यहाँ पे आपने रख दिया 4, तो 4 रखने पे 12 चौक 48 हो गया। मतलब ये सब ना मान है यहाँ पे एल बी और एच के, जो इसकी विमाएं हो सकती है। आपसे ये पूछा है ना कि कौन कौन सी विमाएं हो सकती है, तो ये हो सकती है। अब आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 में तो जाएगा नहीं, यानी कि अब हम 6 रख सकते हैं, तो 6 रखेंगे तो 6 8 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 7 नहीं रख सकते, 8 रख सकते हैं, लेकिन 8 रखेंगे तो फिर ये वही हो जाएगा कि ये 1, ये 8 और ये 6, तो मतलब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास लंबाई तो 1 हो गई। अब एक काम करते हैं, 2 रख के देख लेते हैं। 2 अगर हम इसका मान रखेंगे तो इसका मान भी हम 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो ये वाला केस जो है वो रिपीट हो जाएगा। अब हम 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो ये हो गया 12। ठीक है, 12 चौक 48। अब 2 को यहाँ रखो, 3 यहाँ रखो, 2 तिया 6 हो गए, 6 8 48 हो गया। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे, जैसे और रखना चाहें तो 2 रखने के बाद 4 रख सकते हैं, 2 चौक 8, 8 छिंग 48 हो गया। ये हो गया इसके विमाओं का मान। और इसके बाद हम रख सकते हैं यहाँ पे क्या 2, और ये ले लेते हैं अगर मान लीजिए 6, तो 2 छिंग 12, 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो ये तो रिपीट हो गया, जैसे 2 6 4 6 यहाँ था, ये 2 6 4 हो गया, रिपीट हो गया। तो हम यहाँ पर इसका मतलब अब 2 नहीं लेंगे, 2 जितना लेना था हम ले चुके। अब 2 के बाद आगे चलते हैं, एल का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं और इसको 1 ले लें तो ये 16, तो ये तो रिपीट हो जाएगा जो पहले था, तो हमें यहाँ पे 1 नहीं लेना, इसका मतलब हम कुछ और लेंगे। चलो हमने यहाँ पे 2 लिया, तो 2 लेने पर भी 3 दूनी 6, 6 8 48, वो नहीं लेना। 3 ले सकते हैं, 3 लेंगे तो 3 तिया 9, अब 9 से भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद 3 के बाद अगर हमने 4 लिया तो 3 चौक 12, ठीक है 12 हो जाएगा। यस, 3 के बाद हम 4 रख सकते हैं, 3 चौक 12, 12 चौक 48। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप और क्या रखना चाहोगे, 3 के बाद 5 नहीं रख सकते हो, 6 नहीं रख सकते हो, 7 नहीं रख सकते हो, 8 भी नहीं 8 रख सकते हो। 8 रखा आपने, 3
8, 24, 24 दूनी 48, तो ये वाला केस रिपीट हो जाता है, तो ये आपको नहीं रखना। मैं आपको इसलिए ऐसे ऐसे करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते। अब हम 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो यहाँ पे हम 1 तो रखेंगे नहीं, 2 भी नहीं रखेंगे क्योंकि 2 वाला केस भी 4 के साथ हो चुका है, 4 के साथ 3 वाला केस भी हो चुका है। और अगर हम 4 के साथ 4 रखें तो 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो ये भी रिपीट हो चुका है। यानी कि अब हम यहाँ पे बच्चों 4 भी नहीं रखेंगे, ठीक है। और 4 के बाद अगर हम 4, 6, 2 मतलब 4 बेसिकली रखेंगे ही नहीं। फिर आता है 5, 5 में तो भाग जाएगा ही नहीं, मतलब 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं। फिर हम लेंगे 6, 6 आपने रखा तो 6 8 48, ठीक है। और फिर कितना आया 1, तो ये भी रिपीट हो गया, तो मतलब ये भी आपके साथ सीन नहीं बनता। फिर आप उसके बाद इसका मतलब है कि इसके अलावा कोई और आप मान यहाँ पे नहीं रख सकते, तो ये आपकी विमाएँ जो हैं इसकी हो सकती हैं, ठीक है। ये 10वां प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई हो, समझ में आ गई हो तो लाइक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।